नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित दो अपडेट हैं। पहला ये है कि आकाश पटेल बनाम स्टेट मामले पर कल पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता और 90 संतान मामले पर जयदीप नारायण माथुर सर के असिस्टेंट काउंसिल रहे गौरव मुदस्सिर सर को तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पे एक ये है 90-97 वाला मैटर, जिसमें यहाँ पे सभी लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं टीम के साथ ही। और दूसरा मैटर है 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर के। तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक अंक में विवाद मामले में अफसर पेश हुए हैं। राज्य सरकार को अवमानना के मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का दिया गया मौका। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश के अनुपालन का ब्यौरा जो पेश करने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के अनुसार एकल पीठ ने आदेश अभ्यर्थी सुरगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्ष से रिट कोर्ट के बीच दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, जिसे सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया। सरकारी वकील ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हालांकि कोर्ट ने ताकीद किया है कि पहले के आदेश के पालन का हलफनामा 11 सितंबर तक दाखिल न होने पर पक्षकार दो अफसर सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश होंगे। आदेश पालन हलफनामा सोमवार को दाखिल न होने पर दोनों अफसर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इन्हें अगली सुनवाई पर 25 सितंबर को फिर पेश होने का आदेश दिया। याचिका का कहना है कि दिसंबर 2021 को शिक्षण परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने न्यायालय के सरल न्याय अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति आदेश दिया, लेकिन अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, जो कि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुट हो गया। इसमें करीब 1,000 अभ्यर्थी का भविष्य अधर है। रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। वकीलों की हड़ताल की वजह से याचिका स्वयं पेश हुई, कोर्ट में अपना पक्ष रखा। आरक्षण के मुद्दे पर अपील की सुनवाई भी 15 को होगा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 19,000 सीटों पर चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर वकीलों की हड़ताल पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब ये 15 को होगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सोमवार को नियुक्ति पालन के लिए हवन और पूजन किया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक अंक से नियुक्ति अभ्यर्थियों ने सोमवार को तेज बारिश में पूजा अर्चना कर भगवान से नियुक्ति देने के लिए कहा है। निको गार्डन में 35 दिन से अभ्यर्थी 11 माह पहले दिए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और बैंक से रिटायर 78 वर्षीय बुजुर्ग पहुंचे वृद्धाश्रम। बोले, मेरा एक बेटा IAS है, दूसरा बिजनेसमैन है, फिर भी नहीं मिलता है घर में सम्मान। बोले, पत्नी इस उम्र में भी मोबाइल पर बिजी रहती है, कुछ बोलो तो झगड़ती है। छोटा बेटा पैसा लेकर अलग हो गया है, बड़ा बेटा IAS है, वह जब कभी घर आता है तो अपमानित करता है। आगरा में एक बुजुर्ग अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वृद्धाश्रम पहुँचे। कहा, मेरा एक बेटा IAS है, दूसरा बिजनेसमैन, फिर भी घर में सम्मान नहीं मिलता। कमला नगर क्षेत्र निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग बैंक से रिटायर है। उनका बड़ा बेटा IAS, करोड़ों की कोठी और बेशुमार संपत्ति, लेकिन कमी तो सिर्फ सम्मान की। उनका कहना, पत्नी इस उम्र में भी मोबाइल पर बिजी रहती है, कुछ बोलो तो झगड़ा करती है। छोटा बेटा पैसा लेके अलग हो गया, बड़ा बेटा IAS है और जब भी घर आता है तो अपमानित करता है। 78 वर्षीय वह बुजुर्ग जब कभी नामी कंपनियों के कपड़े पहने और हाथों में लगे लिए सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्धाश्रम पहुंचे तो उनको देख वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने पूछा कि किससे मिलने। उन्होंने कहा, वह किसी से मिलने नहीं बल्कि खुद यहाँ रहने आए। इतना कहकर पूरा रोना शुरू कर दिया। बुजुर्ग पिता ने बताया, मेरे घर में ही मुझे अपमानित किया जाता है, पत्नी घंटों तक फ़ोन पर बातें करती रहती है। मेरा एक बेटा IAS है, दूसरा बेटा व्यापारी, एक बेटा करोड़ों रुपये कोठी है, कोई कई संपत्ति, लेकिन उसके बाद भी सम्मान नहीं मिलता। कोई मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। नौकरशाहों के खिलाफ बिना मंजूरी होगी जांच। इस बार 55 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे बोर्ड की परीक्षा। 55 लाख से अधिक परीक्षा देंगे इस बार। तो यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 3,81,882 घटे। और 2 पूर्णिमा की दीपावली से होटलों को मालिक गदगद। होटल गेस्ट हाउस 2 दिन के लिए होंगे बुक। वहीं आचार्य भगीरथ दत्त शास्त्री ने कहा, घाटों की समितियों को 27 नवंबर को देव दीपावली उत्सव मनाने की जानकारी दी जा रही है। हर त्यौहार को 2 दिन में बांटने की साजिश चल रही है, लोग मुरहत में उलझे जा रहे हैं। निर्णय सिंधु में स्पष्ट है, यदि पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही तो प्रग्रहण अर्थात अगले दिन ग्रहण होनी चाहिए था। 27 नवंबर को ही देव दीपावली मनानी चाहिए।
जीआईसी के 968 टीचर को एम्प्लॉयमेंट लेटर का इंतजार। और राजस्थान में आरक्षण 74% करने की तैयारी। SC/ST का रिचार्ज 2% बढ़ा। वोट बैंक साधने का प्रयास। ओबीसी के लिए 6% बढ़ाने की हो चुकी है घोषणा। माध्यमिक विद्यालय में मल्टीग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची से मिलेगा अवसर। महिला बीएड प्रशिक्षुओं को मिलेगा मातृत्व और बाल देखभाल अवकाश। मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने का निर्देश। शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द। अक्टूबर-नवंबर में आयोग आएगा विज्ञापन, तो नीतीश जी 20 में शामिल होंगे, जो कि पुरानी न्यूज़ है, जिसके अनुसार अब एक नई वैकेंसी आने वाली है।